3 बार हम लोग ओम शांति। ओम सभी शांति। एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, और हमारा स्थानीय सेवा केंद्र लाजपत नगर की ओर से अपने वहाँ के सभी भाई बहनों की तरफ से आदरणीय स्वर्गीय भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हम जिस सभा में इकट्ठा हुए हैं, हम सभी इससे विधिवत परिचित हैं। जीवन और मृत्यु, ये दो शब्द, हमारा सारा जीवन ही दो शब्दों के खेल पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विभिन्न पार्ट बजाते हुए विभिन्न एक्टर्स हैं। हम सभी को परमात्मा ने बहुत सुंदर रोल दिया है और हम अपना अच्छी तरह से बजा भी रहे हैं, ध्यान भी रखते हैं। और हमारा सारा जीवन में दो शब्द का खेल बहुत चलता है, जैसे रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है, जय है तो पराजय भी है, लाभ है तो हानि भी है, और स्तुति है तो निंदा भी है। इसी प्रकार से जन्म है तो मृत्यु भी है। परंतु मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने से हम सभी घबरा जाते हैं। परंतु यदि हम इसको कहें परिवर्तन, क्योंकि जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हर चीज नियमित रूप से परिवर्तन होती है। इस सृष्टि की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, सतो, रजो और तमो। हर एक चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, सतो, रजो और तमो। जिस प्रकार से हम मकान नया बनाते हैं तो वो उसकी सतो अवस्था कही जाती है। जब वो आधा पुराना हो गया, 20-25 साल बीत गए, हम कहेंगे रजो अवस्था में आ गया, आधा पुराना हो गया। और जब वो बिल्कुल उसकी नींव ही खोखली हो जाती है, जर्जर हो जाती है, तो हम उसको तोड़ करके नया बनाते हैं, वो उसकी तमो अवस्था कहलाती है। तो परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ये जीवन एक यात्रा के समान है। हम जैसे सभी जानते हैं, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जिस यात्री का अपना गंतव्य स्थान आता जाता है, वो उतरता चला जाता है। हो सकता है हमें यात्रा के दौरान किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। हम देखते हैं जब जर्नी में होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो हमें किसी से बहुत अच्छी परिचय हो जाए, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, और फिर उनके जाने का हमें थोड़ा सा दर्द भी होता है। तो दर्द का कारण क्या हुआ? अटैचमेंट, मोह। और इसलिए गीता में लिखा है कि मोह ही दुखों का कारण है। संसार में हम आए हैं और हम अपना अपना कर्तव्य करते जाते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है। जीवन में देखते हैं जहाँ जन्म होता है वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं, और जहाँ से वो आत्मा प्रस्थान करती है वहाँ थोड़ा दुख का मातम हो जाता है। हम परेशान होते हैं, रोते हैं। परंतु वही आत्मा जब पुनर्जन्म लेकर दूसरे घर में जाती है, एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेती है, तो वहाँ उत्सव मनाया जाता है। तो हम इस सत्य से सभी परिचित हैं, और हम गीता में भी ये पढ़ते हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ये शरीर रूपी चोला को धारण करती है, तो ये शरीर एक ड्रेस के समान है। जिस प्रकार से हमें नई ड्रेस मिलती है तो हम खुश होते हैं, और जब ये पुरानी ड्रेस हो जाती है, कपड़ा पुराना हो जाए, फट जाए, तो हम उसको बदलना चाहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी ये शरीर रूपी ड्रेस जब पुरानी हो जाती है तो उसको बदल देती है। तो आत्मा मरती नहीं है, अविनाशी है, अमर है,
और परमात्मा ये सत्य ज्ञान हमें देते हैं कि हम सभी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं हैं, एक चमकते हुए स्टार हैं। इसलिए जब आप मंदिर जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, तो मस्तक के बीच में तिलक ये आत्मा की निशानी है। हमारे शरीर में आत्मा यहाँ मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसको मस्तक मणि कहा जाता है। और आत्मा का जो स्वरूप है वो अति सूक्ष्म, जिसको हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते, परंतु उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो गर्मी और सर्दी का आप अनुभव कर पाती है। हवा चलती है तो हम कहते हैं ठंडी लग रही है, थोड़ा भी गर्म टेम्परेचर होगा तो हम कहेंगे गर्मी लग रही है। तो गर्मी और सर्दी कोई देखने वाली चीजें नहीं है, हवा को दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है। तो इसी प्रकार से आत्मा को भी महसूस किया जाता है। आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखने वाली दिव्य शक्ति है। इसलिए लोग डोनेट कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, दूसरे के काम आ जाए आंखें, क्योंकि आंखें एक इंस्ट्रूमेंट है। आंखें नहीं देख रही है, देखने वाली शक्ति तो आत्मा है। इस मुख से बोलने वाली शक्ति तो आत्मा है। तो हम जनरली दो शब्द ज्यादातर यूज करते हैं, मैं और मेरा। सारा दिन हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जो भी हमारी पोस्ट है, या हम हाउस वाइफ हैं या कुछ भी, हम मैं हम करते रहते हैं। फिर हम कहते हैं मेरी चीजें, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, तो ये सब मेरी चीजें हैं। तो मैं अलग हूँ और मेरा अलग है, ये अंतर है मैं और मेरे का। उसी प्रकार से हम अपने शरीर के लिए भी क्या कहते हैं, ये मेरा हाथ। हम ये तो नहीं कहते मैं हाथ हूँ या मैं आँख हूँ या मैं कान हूँ, ये मेरा कान है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे पैर हैं। तो ये सब मेरी चीजें हैं, लेकिन इनको यूज करने वाली, इसको ऑपरेट करने वाली जो शक्ति हूँ वो मैं कौन? तो मैं एक परम शक्ति, चैतन्य, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ये स्वयं की पहचान होना आज बहुत जरूरी है। आज हम भौतिकवाद में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। बाहर आज देखते साइंटिस्ट चंद्रमा तक चले गए हैं, मंगल ग्रह तक चले गए हैं, कितनी रिसर्च करते हैं, नहीं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि हम स्वयं को ही नहीं जानते मैं कौन। ये एक पहेली है कि मैं कौन। तो परमात्मा आकर के ये सत्य परिचय देते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, लेकिन तुम एक चेतन शक्ति आत्मा हो। और आत्मा जैसा कर्म करती है उसके अनुसार हम कहते हैं भाई ये बहुत धार्मिक व्यक्ति था, ये बहुत दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था, तो ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये धर्मात्मा है। तो बुरा काम करता है तो हम कहते हैं ये पाप आत्मा है। तो आत्मा पर ही नाम पड़ता है। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये पाप शरीर है या ये पुण्य शरीर है, नहीं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, क्योंकि आत्मा कर्म करती है, उसका फल भी आत्मा ही भोगती है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि हम सोचते हैं गंगा स्नान करने से हमारे सब पाप धुल जाएंगे, धुल जाएंगे, इतना इजी है। पानी में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। पाप तो किए आत्मा ने, शरीर डुबकी लगाता है, आत्मा को पानी टच भी नहीं कर सकता। तो वास्तव में ये अध्यात्म की बात है, लेकिन हम उनको स्थूलता में ले जाते हैं। परमात्मा को कहते हैं वो ज्ञान का सागर है, उसकी तुलना की गई है पानी से, वो सागर है ज्ञान का, वो प्रेम का सागर है, वो शांति का सागर है। तो उस ज्ञान सागर में जब आत्मा डुबकी लगाती है तब आत्मा पावन बनती है। इसलिए कहते हैं मरते समय गीता का पाठ करते हैं इसकी मुक्ति हो जाए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर हम सारी उम्र तो बाहरी दुनिया में ही रमे रहे, अपने कार्य धंधों से ही हमें फुर्सत नहीं, और हम लास्ट समय हम सोचें कि भगवान को याद करने से हम मुक्त हो जाएंगे। पहली बात तो याद रहना ही मुश्किल है, क्योंकि अंतकाल में फिर कौन याद आएगा?
सब मित्र संबंधी बाल बच्चे रिश्तेदार वही याद आएंगे, परमात्मा कैसे याद आएगा? उसको याद करने के लिए तो बहुत तपस्या की जरूरत है, या कहीं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तब कहते अंत काल जो जिसको सुमरे, जिसकी स्मृति अंत काल होगी वैसी उसकी गति हो जाती है। आज हम सोचते हैं कि ये सत्संग करना तो बूढ़ों का काम है, वानप्रस्थ अवस्था में 60 साल के बाद हम सत्संग करेंगे, लेकिन उस समय पर व्यक्ति के हाथ पैर भी काम नहीं करते, कान भी सुनना कम हो जाते हैं, शरीर भी साथ नहीं देता है, मेमोरी भी लॉस होने लगती है। तो क्या उस समय में परमात्मा याद कर पाएगा? जरूरत कब है? जब हम अभी आज के समय में अभी जो भी हमारा जीवन है, जितना यंग है, जहाँ हमारे सामने चैलेंजेस हैं, परिस्थितियां हैं, दुनिया को हमें फेस करना है, वहाँ हमें ध्यान की जरूरत है, वहाँ हमारे परमात्मा के साथ की जरूरत है। ना कि बुढ़ापे में हम चारपाई में बैठ के सिर्फ राम राम रटते रहे। परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे अपना कंपेनियन बना लो, अपना साथी बना लो। वो खुदा दोस्त है, उसको हर कार्य में अपना साथी बना लो तो हर राह आसान हो जाएगी। सिर्फ बुढ़ापे में बैठ के राम राम करने से नहीं, लेकिन जो भी हमारा जीवन अभी है, बाकी बचा है, उसको भी हम परमात्मा की निरंतर याद में, निरंतर स्मृति में अगर लगाएं तो हमारा जीवन सफल होगा। तो परमात्मा हमें कर्मों का ज्ञान देते हैं कि अपने कर्मों को हमें श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं। इंसान के साथ कुछ नहीं जाएगा, ये सब जानते हैं। राजा सिकंदर जो विश्व विजेता था, लेकिन उसने एक बात कही, उसने सारे विश्व को जीता, विश्व विजेता कहलाया। उसने कहा जब मैं मरूं तो मेरे कफन से हाथ बाहर कर देना, ये दिखाने के लिए कि मैं लेके कुछ नहीं जा रहा हूं। आज हम सारी उम्र भागते रहते हैं, कोई धन के पीछे, कोई किसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया में कहीं भी किसी इंसान को शांति नहीं है। इतना सुंदर मेकअप किया हुआ, इतना सुंदर साड़ी पहनी हुई, ऐसे आके जो उसने अपनी गाथा सुनानी शुरू की और इतना जार रो रही थी। मैंने बोला बहन आपका मेकअप धुल जाएगा, रो रहे। तो मतलब इतना अंदर से आदमी परेशान है। ये बाहरी चीजें हमें सुख भी दे सकती है, शांति अंदर की बात है, खुशी अंदर की बात है। आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी, आप बैठे हो, थोड़ा समय के लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, शो भी बहुत कर लेंगे, हम दिखा देंगे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे पास ये किया, और वहीं आपको फोन आ जाए, आपका बहुत नियरेस्ट उसकी डेथ हो गई है या वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, आपका वो खुशी गायब हो जाएगी। 1 मिनट में आपके चेहरे पर उदासी आ जाएगी। वो चीज आपको खुशी नहीं दे रही है। ये मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं। आज हम मैटेरियल्स के पीछे भाग रहे हैं और इच्छाओं के पीछे इंसान इतना भागता है। एक इच्छा पूरी हो, दूसरी पूरी हो, तीसरी, लेकिन इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है अपनी लाइफ में। कहते हैं इच्छाएं जो हैं वो परछाई के समान होती है। जैसे आप जाते जाते तो परछाई के आगे आगे भागती जाएगी, लेकिन अगर आप उसकी तरह पीठ कर दो, बैक कर दो और चलो तो परछाई आपके पीछे आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से आज हम सिर्फ चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, और दुखी भी एक्चुअल में हम अपने आप से नहीं, हम दूसरों से ज्यादा दुखी रहते हैं। कहते हैं इसने ये किया, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सारा दिन दूसरों को देखते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। कहते आदमी अपने दुख से ज्यादा किससे दुखी है? जवाब दो, किससे दुखी है? अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी है। मेरे पास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके पास इतना महंगा क्यों है? दूसरों से जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं ना कि इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तुलना करना ही ईर्ष्या का कारण है। कहते एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत पक्के फ्रेंड्स, बचपन
में जैसे तो फ्रेंडशिप में हम शेयर करना, एक दूसरे के साथ चीज़ें भी शेयर कर लेते हैं, टिफिन भी शेयर करते हैं, कपड़े भी कोई शेयर कर लेते हैं, तो बहुत शेयरिंग नेचर वाले, बहुत पक्के फ्रेंड्स। तो एक बार एक जो दोस्त था, उसने बहुत भगत आदमी था, तो उसको भगवान ने कहा तो अपना वर मांग ले जो तुझे मांगना है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो तुझे मिलेगा तेरे दोस्त को भी मिलेगा, क्योंकि तुम बड़े अच्छे दोस्त हो, तेरे दोस्त को डबल मिलेगा। तो उसने पहले तो खुश हो गया, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त ही तो है, मिला तो क्या हुआ, तो खुश हो गया, ठीक है। अभी वो सोचने लगा क्या मांगू, तो उसने सोचा चलो भगवान से गाड़ी मांग लेता हूँ। तो दोबारा उसके ख्याल आया, अरे दोस्त की बात तो 2 गाड़ी हो जाएगी। फिर उसने कहा अच्छा एक बंगला मांग लूं। फिर आया दोस्त को तो 2 बंगले मिल जाएंगे। अब ऐसे करते करते वो सोचता रहा मैं क्या मांगू भगवान से, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो उसने गुस्से में आके कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, तो दोस्त का क्या होगा, दोनों आंखें फूट जाएगी, दूसरा खुश है। तो हम क्या है, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते रहते हैं, कंपैरिजन में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं हर आत्मा इंडिविजुअल है, हर आत्मा का पार्ट अलग है, हर आत्मा का रोल अपना मिला हुआ है। भले हम एक परिवार में रहते हैं, कोई हमारे माता पिता हैं, दादा दादी, चाचा, बहुत सारे रिलेशन में हैं, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हर एक इंडिविजुअल है। हर एक की कर्म कहानी उस आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां कार्य करती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारा सोचने का काम करता है, दिन में हमारे कितने थॉट्स आते हैं, मन कभी शांत नहीं होता, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, या पास्ट की बातें, या फ्यूचर को लेकर प्लानिंग, या प्रेजेंट में जो आप देख रहे हैं, जो चल रहा है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो मन का काम सोचना है। मन में दोनों विचार आते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। और बुद्धि का काम है निर्णय करना, डिसीजन लेना। जैसे वकील होते हैं, बहस करते हैं, जज उनका फैसला करता है, तो बुद्धि का काम है जज करना, मुझे क्या करना चाहिए, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जैसे क्या कहते हैं भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर बुद्धि कहलाती है। और फिर जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार कहलाते हैं, हमारे कर्मों की रिकॉर्डिंग। तो मुझे कैसे संस्कार बनाने हैं वो मेरे कर्मों पर डिपेंड करता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हर कार्य करते हुए निरंतर मुझे याद करते हुए, परमात्मा को साथ रखते हुए, खुदा दोस्त मेरे साथ है, और फिर कार्य करेंगे तो हर कार्य बहुत अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए हमें विशेष अपने कर्मों को सुधारना है, वही हमारे सच्चे साथी हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन सिखाते हैं, राजयोग का अभ्यास कराते हैं कि मन को कंट्रोल करना, मन को सुमन बनाना, मन को सही दिशा देना। तो उसके लिए भी राजयोग की शिक्षा हमारे यहाँ पर दी जाती है। तो आप भी जरूर मेडिटेशन का, राजयोग का अभ्यास हमारे नज़दीकी सेवा केंद्रों पर आकर के कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारीज के जगह जगह पर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जो भी आपके जहाँ से भी आप सभी आए हैं दूर दूर से, तो वहाँ भी आप जाकर के कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आदरणीय श्री मनोहर दास जी को अपने दिल के श्रद्धा सुमन सच्ची श्रद्धांजलि